आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज के 4 सबसे बड़े मूर्खों के हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस कार्य में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुलाजिम ही। उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों के तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिफर गए। बीरबल, यह क्या तुम 2 ही मूर्ख लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। यह क्या बात है? हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत कराते हुए बोला। ओहो, बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहाँ पना, यह रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे, आप भी सोचेंगे कि ऐसा लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। सिर पर तिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो यह कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर और बैलगाड़ी के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। एक से एक पागल लोग होते हैं। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताइए आप। पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहाँ पना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि यह अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया और बैठ गया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, भैंस के खाने के चारे भी उसके ऊपर रखे हुए हैं। इसने सोचा कि कौन जाएगा घास को लेकर और चारे को लेकर भैंस के पास, इसलिए यह भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काट कर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। बताइए, ऐसा मूर्ख कहीं आपने देखा है? मूर्ख सबसे बड़ा मूर्ख है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले, हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोला, कहाँ बीरबल, हमने तो यहाँ कोई तीसरा मूर्ख दिखाई नहीं पड़ रहा है। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, अब देखिए मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्य का जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्ख को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और अपना सिर पकड़ लिए और बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के जहाँपना राजा हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के लिए कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनारे कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। 5वां भी करवा सकते हैं, तो चौथा मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिया।
बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बेफिजूल के उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी वक्त बर्बाद कर लिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत करिएगा।